नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हम बहुत ही खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। इस बार हमारे शो में चर्चा के लिए मौजूद है विजय जांगेड़। विजय जांगेड़ के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। विजय जांगेड़ जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं और विजय जांगेड़ इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के रूप में अपनी भूमिका तो अदा कर रहे हैं, लेकिन मेरा इनसे साक्षात्कार लेने का मेन मुद्दा जो ये है कि छत्तीसगढ़ में भी उन्हें एक बड़ा पद दिया गया है। छत्तीसगढ़ में वो प्रभारी सचिव के रूप में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं विजय जांगेड़ के साथ मौजूद हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बहुत सारी बातें चल रही हैं सर, बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में, लेकिन इसके बावजूद शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी से आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ? एक युवा कार्यकर्ता से प्रभारी सचिव तक की जो यात्रा थी आपकी, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? मैं तो यूथ कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष से शुरुआत की थी मैंने, जिला कांग्रेस कमेटी युवा के अध्यक्ष। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में भी मैंने काम किया, जिले में भी किया, प्रदेश में भी किया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी किया और प्रदेश यूथ कांग्रेस के महामंत्री के रूप में राजस्थान में लंबे समय तक मुझे काम करने का अवसर मिला। उसमें तो काम करते करते पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्य में जिस टाइम चुनाव होने से पूर्व मुझे यहाँ लगाया गया था। सर, आपके पूरे राजनीतिक करियर में कोई ऐसा मोड़ आया जिसे आप निर्णायक मानते हो, बहुत अहम हो, जो आपके जहन में? यूथ कांग्रेस से मेन कांग्रेस में आना, प्रदेश में काम करना, फिर राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का अवसर मिलना, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि कांग्रेस जैसी पार्टी में जिसमें त्याग, तपस्या, बलिदान, रीति नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम जिनके हैं, उस पार्टी में मुझे काम करने का अवसर मिला, जिसमें महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे विजनरी नेता, जो उन्होंने आज की जो टेक्नोलॉजी है जिसको देश से में लाने का अवसर दिया, राजीव जी जैसे महान नेता हमारी पार्टी में रहे, सोनिया जी जैसी त्याग तपस्वी नेता हमारी पार्टी में हैं और राहुल जी जैसे उदीयमान नेता, विजनरी नेता जो आगे तक देखते हैं, वो उस पार्टी में मुझे काम करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, राष्ट्र की राजनीति और जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है उसमें कितना परिवर्तन मानते हैं, कितना अंतर मानते हैं? दूसरा सवाल ये है मेरा कि सबसे डील कैसे करते हैं, क्योंकि राष्ट्र की राजनीति अलग है और छत्तीसगढ़ की अलग है। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि कार्यकर्ता जब काम करता है, चाहे वो युवा कांग्रेस के माध्यम से काम करे, चाहे प्रदेश के माध्यम से काम करे, मूल रूप से हम संगठन के लोग हैं और संगठन के काम करने का तरीका एक जैसा होता है। भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, किंतु हमारा रिश्ता कार्यकर्ताओं से, जो ज़मीन पे काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं से और नेताओं के बीच में रहता है। मोटा मोटी समन्वय स्थापित करके काम करना होता है और वो चाहे वो नीचे का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय हो, भूमिकाएं लगभग एक जैसी होती है। अच्छी खासी 71 सीटों वाली सरकार थी सर, कैसे चलेगी? ये तो सोचने की बात है। मतदान कितना हुआ बढ़ जाता है। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया ही है, प्रमाण भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के टाइम मुद्दा उठा था, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक कारण रहा है। इवन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं मान रहे थे कि हम सरकार में आ रहे हैं, इतना उत्साह उनमें नहीं था। तो अकस्मात हुआ, हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार थी, उसने कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा था जिसके लिए हमने काम नहीं किया हो। चाहे वो महिला है, किसान है, युवा है, पिछड़ा है, अगड़ा है, शहरी है, सब प्रकार के काम, विकास के काम जो एक लोकतांत्रिक और लोक सरकार को करना चाहिए, वो हमारी सरकार ने किए। सर, ऐसा क्या हुआ कि जो कार्य 2018 में किया गया वो 2023 में नहीं कर पाई सरकार? चूक कहाँ हुई? एक तो कोविड भी एक कारण था। कोविड की वजह से 2 साल डिस्टर्ब हो गए। जनता से कहीं न कहीं नाता कम भी जुड़ा, क्योंकि कोविड था, लोग कर नहीं पाए। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ऐसी सरकार थी, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एकदम से लॉकडाउन के बावजूद लोगों का पलायन हुआ बिहार की तरफ और दूसरे राज्यों की तरफ, जब इधर से गए तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन लोगों को कि भाई कोई प्यासा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे, एवं परिवहन तक के साधन देने का एक मानवीय काम किया।
वो काम भी हमने किया है। जी। हमारी अच्छाई भी देखिए ना आप, किंतु कहीं न कहीं कोविड की वजह से नाता तो कम हुआ, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो संवाद होना चाहिए था, जो शुरुआत की सरकार होती है उसमें कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब हुआ। सर एक्यूरेट अगर मैं कोई एक कारण पूछूं तो आपके जहन में भी कुछ होगा कि हाँ भाई ये यहाँ ये नहीं करना था, शायद तब हमारी सरकार रहती। कोई एक्यूरेट कारण कोई मानते हैं कारण सर? ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिग्भ्रमित करने में माहिर हैं लोगों को। झूठे वादे उन्होंने किए, बिजली वाला मुद्दा आप देख ही रहे हो। जी। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जहाँ शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बेहतर थी, जहाँ माताएं बहनें रात दिन घूम भी सकती हैं, अपना काम भी कर सकती हैं, और यहाँ मात्र शक्ति ज़्यादा काम करती है और स्टेटों की बजाय, तो ये अच्छी कानून व्यवस्था थी, तभी तो ये संभव हो पाया। आज के हालात आप देख लीजिए। आज इस सरकार को 2 साल लगभग होने जा रहे हैं सर, लंबा वक्त बीत चुका है अब नई सरकार को। आप बार बार आते ही हैं छत्तीसगढ़, आप प्रभारी सचिव हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं आप। अभी इस नई सरकार को कहाँ देख पा रहे हैं और आगे के भविष्य को लेकर आपको क्या लगता है? देखो, जनता हताश निराश है कि खोखले वादे करके सरकार आ गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, टी.एस. सिंहदेव जी हैं, और सारे नेता हैं जो पूर्व मंत्री हैं, संगठन के लोग भी हैं। इस सरकार की कमी खामी के लिए हम जिले से लेकर ब्लॉक तक पैदल यात्रा भी की है, न्याय यात्रा भी की है, चाहे वो बस्तर की यात्रा मान लो, चाहे बड़ौदा बाजार की मान लो। हमने हर समय जनता के बीच में उनके साथ खड़ा होने का काम हमारी पार्टी ने किया है। सर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार रही है, उस दौरान 2.5 साल का एक मुद्दा गूंजा था, बहुत लंबे समय तक वो मुद्दा चला, लेकिन आज तक लोग इसे समझ नहीं पाए हैं। थोड़ा सा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी उससे। वो बातें चली गई, उन पर चर्चा नहीं करने की आवश्यकता है। अभी हम आगे की तरफ देखते हैं। हम सकारात्मक लोग हैं, सकारात्मक हमारे नेता हैं। हमारी पार्टी की रीति नीति ये है कि हम जनता के हितों के लिए संघर्ष करें और उनको न्याय दिलाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करें कि जो वादे लेके और जो जिस प्रकार के इन्होंने सपने दिखाए थे, उन सपनों को पूरा करे, उनको कामों को करे, और पहले की तरह बेहतर कानून व्यवस्था हो। कल ही आपने देखा है, 2 दिन पूर्व ही एक मंत्री ने एक कर्मचारी से मारपीट का मामला भी सामने आया है। यदि इस सरकार के मंत्री, लोक सेवक जिनको कहते हैं, वो ऐसा काम करेंगे तो फिर क्या आप संदेश देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को? छत्तीसगढ़ में लगातार, चाहे मैं बिजली या विद्युत की बात करूं, अपराध की बात करूं, बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो विपक्ष लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और कौन कौन से मुद्दे आपको नजर आते हैं जिसे लेकर आप आने वाले समय में चुनाव में उतर सकते हैं? अनेकों मुद्दे हैं इनके लिए। ना तो मुद्दे के लिए काम किया है, 10,000 कुछ स्कूलें बंद कर दी। उनका असर किन पे होगा? गांव पे होगा, गरीब पे होगा, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति पे होगा। छत्तीसवीं कौम का वो व्यक्ति जो साधारण है, उनके बच्चे गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने का काम है। कहीं ना कहीं ये निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका काम ही है पूंजीपतियों का संरक्षण करना। सर भूपेश बघेल की सरकार में कई सारी योजनाएं बनी, जनता को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी योजनाओं के जरिए, और उन्हें खुश रखने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो क्या देख पा रहे हैं आप इस नई सरकार में? जनता खुश है आपकी नज़रों में? मैं आपको, हमने खुश रखने का प्रयास नहीं किया। एक लोक सरकार को, लोक कल्याणकारी सरकार को जनता के लिए जो काम करने चाहिए जी, वो हमने काम किए थे। छत्तीसगढ़ जनता कोई बाहर की जनता नहीं है, यहाँ के नेता वहीं पले बड़े पैदा हुए हैं जी। तो उनका एक पारिवारिक रिश्ता था, तो उस हिसाब से सरकार चलाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया था। सर बहुत सारे प्रयास किए गए, बावजूद इसके नतीजा जो है वो उल्टा रहा, लेकिन अब इसे सकारात्मक बदलने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? आप देखिए ना, कल वोट चोरी के मुद्दे पे बिलासपुर में जनसभा हुई। खड़गे जी की भरी बरसात में लगातार बारिश होती रही 2 दिन से, उसके बावजूद भी अभूतपूर्व पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आए और एक सफल जनसभा हुई। ये जनसभा ये इंगित करती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जुझारू और जनता के बीच में है, और जनता पीड़ित त्रस्त है, और आने वाले समय में बड़ी आशा के साथ कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ देख रही है कि आने वाले टाइम में लोक कल्याणकारी कांग्रेस की सरकार होगी।
सर एक सवाल ये है कि ये कांग्रेस की गाइडलाइन से भटकने का क्या कारण है? प्रदेश अध्यक्ष अलग बयान दे देते हैं, मुख्यमंत्री अलग बयान दे देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री का अलग बयान, ये बयान अलग अलग क्यों आ रहे हैं सर? इसका कारण क्या मानते हैं? इसका संदर्भ मैं कहूँगा कि लोग अलग तरीके से उनको व्याख्या करते हैं। ऐसा कोई भी बयान न माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी देते हैं, न हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देते हैं, नहीं कभी कोई पूर्व मंत्री दे देता है। हमारे नेता पार्टी एकजुटता के साथ सामूहिक नेतृत्व के हिसाब से पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम और जो देश के नेतृत्व हमें देता है उन कार्यक्रमों को एकजुटता से करते हैं। और ये सारे नेता बयानों को व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है ना, ऐसा कोई बयान नहीं है ना जो हमारे नेता जो कांग्रेस पार्टी के या कार्यकर्ताओं के खिलाफ दे रहे हो। सर प्रभारी सचिव के रूप में अगली बार एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किस तरीके का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? आप यहाँ पहुँचते हैं तो किन किन पॉइंट्स को टेंटेटिव मान के लेके चल रहे हैं कि आगे हम इस पे काम करें? हम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता का जन जागरण करने का काम करते हैं। अभी हमारे मंडल बने हैं, ब्लॉक ऑलमोस्ट बन जाएंगे, फिर जिले हैं और प्रदेश है। ये पूरा 2025 का जो वर्ष है यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हमारे नेता खड़गे जी ने और राहुल जी ने संगठन वर्ष के रूप में माना है। तो हम इस वर्ष में संगठन को चुस्त दुरुस्त करके नीचे का जो कार्यकर्ता है उसको भारतीय जनता पार्टी कमी और खामी भी बताएंगे और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उनको रोकने का काम इन्होंने किया है, कमज़ोर करने का काम किया है, चाहे वो नरेगा हो, चाहे स्कूलों को बंद करने का काम हो। कहाँ तो हमारी सरकार थी जो आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा आम बच्चों को देना चाह रही थी, और कहाँ ये सरकार है जो बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाह रही है। ये सब मुद्दे, जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली का हो, कानून व्यवस्था का हो, ये सारे मुद्दे हमारे संगठन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में ले जाएंगे और उनका तुलना करवाएंगे। जनता सीखती है हमारी क्या सोच थी, इनकी क्या सोच है। इनकी तो एक ही है, भटका दो, जाति पे, धर्म पे, मुद्दे पे, क्षेत्र पे, अनेक बातें इस प्रकार की भावनात्मक बातें करके गौण जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हटाने का प्रयास ये लोग करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमने वोट चोरी का एटम बॉम्ब फोड़ दिया है, अब कांग्रेस हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की तैयारी में है। क्या है सर ये हाइड्रोजन बॉम्ब? क्या सस्पेंस छुपा हुआ है इसमें? सस्पेंस क्या छुपा हुआ, आप देखिए ना, 30 से 40 सीटें देश में हैं। जिन्होंने राहुल जी ने जो बताया उसमें भी 80 हैं। कल TS सिंहदेव जी भी कह रहे थे कि 18,000 के लगभग, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि तो लगभग एक आंकड़ा था कि इतने मत नहीं थे, जोड़े गए थे। कहाँ के लोग थे, कौन से लोग थे, एक एक घर में कहीं 50 वोट हैं, कहीं 30 वोट हैं, अलग अलग जगह मत हैं। ये क्या है? आज का तो तकनीक का युग है। राजीव जी ने इस देश को तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ कर दिया था उस टाइम में, तो आज तो आप AI के माध्यम से डबल वोटों को काट सकते हो ना। ये काम क्यों नहीं किया? जब हमने आरोप लगाया और सिद्ध किया हमारे नेता ने, तो भारतीय जनता पार्टी जवाब क्यों दे रही थी? चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उन्हीं को जवाब देना था, और जो कमियां खामियां थी उन अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी थी। ये उनकी निष्पक्षता पे सवाल थोड़ी उठा रहे हैं हम, कि उनको जो उनका काम था वो भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट कर रही थी एक राजनीतिक दल होने के नाते। उनकी तो जिम्मेवारी थी कि राहुल जी ने एक मुद्दा उठाया है और उसको प्रमाणित किया है, आपके मीडिया के साथियों ने भी, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है हाँ कि वे गलत वोट हैं, उनको हटाया जाए। कहीं न कहीं इनकी नीयत में खोट था, इनको पता था हम किस प्रकार से सत्ता में आए। सर बड़े बड़े वादे किए हैं इस सरकार ने, इसमें से एक वादा बहुत ही अहम है कि 2026 में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये खात्मा हो सकता है, और 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया करने में कांग्रेस भाजपा जो है वो सक्षम रहेगी? कोई भी राजनीतिक दल नक्सलवाद और अपराध के पक्ष में नहीं है, किंतु भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, क्या वास्तव में वो नक्सलवाद को ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं या निरीह आदिवासियों को प्रताड़ित और दमन कर रहे हैं? कहीं नहीं कहीं किसी औद्योगिक घराने को जो प्राकृतिक संसाधन बस्तर और छत्तीसगढ़ में हैं उनको लूटने का काम तो नहीं कर रहे हैं। नक्सलवाद का नाम लेके सोच दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को
किसी बड़े संस्थाओं को देने का ये काम करें, इनकी सोच ये है। इसके अलावा नक्सलवाद में अगर मैं विकास की बात करूं, पिछली सरकार कांग्रेस की थी और उस दौरान नक्सलवाद पर बहुत फोकस भी किया गया। नक्सली इलाकों, जो दूर ग्रामीण अंचल हैं जहां तक सुख सुविधाएं, जो नॉर्मल सी चीज़ें जो उपलब्ध नहीं हो पाती, वो भी कोशिश की गई। आप मानते हैं कि उस वक्त विकास ज़्यादा था, अभी कम, या अभी ज़्यादा है उस वक्त कम? नहीं, हमारी सरकार की सोच थी कि जो दूर सुदूर गाँव में रहते हैं, जिनके पास बिजली नहीं है, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने बिजली का प्रबंध करने का प्रयास किया, अच्छे स्कूल खोलने का भी प्रयास किया, अध्यापक भी वहाँ जाएं, अच्छा पानी भी मिले, ये सारे प्रयास किए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था। किसी व्यक्ति की मुख्य धारा से जोड़ के उसकी आर्थिक स्थिति को सरकार की योजनाओं के माध्यम से ऊपर उठा करके और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करके ही हम ये काम कर सकते हैं। किंतु भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी नज़र वहाँ के संसाधनों पर है, विकास पे नहीं। सर, अगर मैं बात करूँ इस बार के चुनाव की राष्ट्रीय स्तर पर, तो हालांकि बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन इस बार कांग्रेस का विपक्ष काफ़ी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में एक उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस एक बार वापस जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार बनाएगी। किन किन पॉइंट्स को देख के आपको लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहेगी? हमने तो ऑलमोस्ट सरकार बना ही ली थी, 40 सीटों का अंदर था। यदि ईमानदारी से वोटिंग होती और वाजिब मतदाता मत डालता, तो यहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार देश में होती। हम संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी संघर्षरत है। और भारतीय जनता पार्टी का 11 साल के शासन में कोई एक काम बता दो जिससे देश की जनता के, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया हो। राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं और लोगों से, जो जनता है उनसे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस रैली का कांग्रेस पार्टी पर कितना असर पड़ा है, और जो जनता है अब उन्हें राहुल गांधी को देखने का नजरिया बदला है? निश्चित रूप से बदला है। पहले राहुल गांधी जी को मीडिया के माध्यम से या दूसरे संसाधनों के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया था। राहुल जी बड़े दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने कोविड के समय भी कहा था, जीएसटी जो इन्होंने अब स्लेब बदली, इसके बारे में पूर्व में कहा था। राहुल जी जो जो बातें कह रहे हैं वो सत्य साबित हो रही हैं। जनता को लगा कि ये दूरदर्शी नेता है, समय की नब्ज को भी पहचानता है, मुद्दों को भी पहचानता है। ऐसे नेता को, ऐसी पार्टी को समय जुड़ना चाहिए और देश में अच्छे लोकतंत्र की स्थापना हो। जो बाबा साहब का संविधान इस देश को दिया है वो सुरक्षित रहे और संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हों और आम आदमी के अधिकारों की भी रक्षा हो। सर, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, इस वक्त छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ चेहरा कौन सा नज़र आता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके छत्तीसगढ़ से भी जो काफ़ी चीज़ें झेल चुके हैं, कई जेल जा चुके हैं। तो अभी सबसे एक्टिव, स्ट्रॉन्ग चेहरे की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलेंगे, क्या हमारे पास अनेकों, एक नहीं, बहुत सारे नेता हैं। भूपेश बघेल जी भी हैं, टी.एस. सिंहदेव जी भी हैं, चरणदास महंत जी भी हैं, दीपक बैज जी भी हैं, दूसरे अनेकों नेता हैं, युवा भी हैं, अनुभव भी है, जिनके समस्त लोगों का प्रतिनिधित्व, वर्ग भी है, उम्र भी है, अनुभव भी है। कलेक्टिव लीडर, सामूहिक नेतृत्व के रूप में हम सब, अनेकों नेता हमारे हैं। कुछ युवा नेताओं की अगर मैं बात करूं तो आप एक्यूरेट किसका नाम लेना? कई नेता हैं, एक नहीं है, अलग अलग संभाग में है। उमेश पटेल भी एक युवा नेता है, एक मंत्री ग्रुप में अच्छा परफॉर्मेंस किया है जी। देवेंद्र यादव ने भी अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। अनेकों एमएलए भी है। राघवेंद्र सिंह भी एक उभरता हुआ चेहरा नज़र मुझे आ रहा है। वो अपने द्वारकाधीश यादव भी हैं, एक हमारे दूसरे यादव एमएलए हैं, वो भी हैं। अनेकों लोग हैं ना, एक नहीं है ना। बस्तर में भी हैं, अनुभवी हमारे, जैसे बघेल हैं बस्तर वाले, जी 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 जी, वो भी एक अनुभव वाली संजीदा व्यक्ति हैं। विक्रम मंडावी भी हैं, सावित्री मंडावी उभरती हुई चेहरा है। दलित नेताओं में जाओ, अनुभव में शिव डहरिया भी हैं, गुरु रुद्र कुमार भी हैं। दूसरे जो आज हमारे एमएलए हैं, चाहे वो शेषराज हरबंस जी को ले लीजिए, चाहे उत्तरी जांगड़े जी को ले लीजिए, चाहे हर्षिता बघेल जी को ले लीजिए, हर क्षेत्र में अनुभव भी है, युवा भी हैं,
सारे लोग हमारे पास है ना, और भी अनेकों लोग हैं जिनका नाम हम गिनाना चाहूँ तो कम से कम 20 ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको छत्तीसगढ़ में उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। सर, हमेशा से बीजेपी एक सवाल लगाती है परिवारवाद का कांग्रेस पर, कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद से चल रही है। अगर ये गांधी परिवार को हटा दे तो फिर कहीं ना कहीं पीएम का चेहरा कोई बन सकता है, लेकिन जब तक गांधी परिवार साथ में है तब तक के कांग्रेस जो है वो अपना चेहरा नहीं ला सकती सामने। इस पे क्या आप जवाब दें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ें भटकाना चाहती है लोगों को। जी, खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे ना, दांत खट्टे हो गए ना भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं ना आज, इनको ये पूछिए कि तुम्हारे जो आपके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में कितने के लोग आज केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं। असली परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देगा आपको, आप विश्लेषण कीजिए ना। पिछड़ा वर्ग के आप सदस्य हैं सर। राहुल गांधी ने मन से बार बार कहते नजर आए कि ओबीसी के हितों का संरक्षण जो है वो कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार नेतृत्व का ओबीसी के नेतृत्व का संरक्षण करने की बात कहती है। भाजपा की अगर मैं बात करूं तो क्या संरक्षण हो रहा है अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस की सोच तो सदा से वंचित को, पिछड़े को, जो समाज में पीछे की पंक्ति में खड़ा है, उसको आगे लाने का विचार हमारे मूल सिद्धांत में है, हमारे कार्यक्रम में है। आज पिछड़े वर्ग की बातें आज से हो रही हैं, इससे पूर्व में भी जब पिछड़े वर्ग की परिकल्पना नहीं थी, ये परिकल्पना भी तो हमारे नेताओं ने, बाबा साहब ने पैदा की ना। जब संविधान का निर्माण किया, संविधान बनाया, उसी टाइम एक प्रावधान कर दिया गया था कि भाई एक दलित वर्ग के अलावा, SC ST के अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग देश में है जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो संवैधानिक माध्यम से उन्होंने प्रबंधन किया 141 में, अनुच्छेद में, कि आज़ादी के देश आज़ाद होगा, नई सरकार बनेगी, हम चिन्हित करेंगे कौन लोग हैं। तो ये हमारी सोच पहले से रही है, जब से हमारी संविधान का गठन हुआ तब से लेके, आज़ादी के समय से लेके, और जब हमारी सरकारें आई तब पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो स्वर्गीय राजेश पायलट जी थे, चाहे स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी थे, जिनको पंजाब का मुख्यमंत्री भी बनाया और देश के राष्ट्रपति भी बनाया। तो हमारी सरकार की आज भी हमारे नेता की सोच है कि 70 साल में आबादी के बाद में एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी का है, जिनको सामाजिक आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई, उनको राजनीतिक पहचान देने का भी, उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने की सोच हमारे नेता राहुल गांधी जी की है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर जातीय जनगणना करवाना स्वीकार करना पड़ा। सर, छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन का विस्तार अटका हुआ है। लगभग आधा कार्यकाल दीपक बैज जी के नेतृत्व में अब गुजर चुका है। ये नया संगठन विस्तार न होने का कारण क्या मानते हैं, या कब तक शंका है कि नया संगठन का विस्तार हो सकता है? निरंतर प्रक्रिया है। मंडल अध्यक्ष हमने ऑलमोस्ट करीब करीब बना लिए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष को भी चिन्हित कर लिया नेताओं से चर्चा करके, क्योंकि प्रतिपक्ष का मामला है। अच्छे ऊर्जावान कार्यकर्ता हमारे सारे अच्छे हैं, किंतु जो नए चेहरे हैं जिनको अब 2.5-3 साल संघर्ष करना है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके नेताओं से चर्चा करके संगठन का निर्माण जल्दी हो जाएगा। अब निकट भविष्य में, पिछले दिनों हमने 11 नए जिलाध्यक्ष बनाए थे ना, तो उन गुण अवगुण के आधार पे कितना समय हुआ है, कुछ साथियों लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको प्रदेश में लेके जिले में दूसरे साथियों को लेने का भी एक प्रक्रिया है, जो चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। सर, एक अंतिम सवाल लूँगी कि आने वाले समय में एक प्रभारी सचिव के रूप में आपने कुछ टेंटेटिव पॉइंट्स पे काम किया होगा जो आने वाले समय में आपको सरकार बनाने में मदद करेगा, तो वो कुछ पॉइंट्स आप साझा करना चाहें हमसे? नहीं, हमारे पॉइंट, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैं ये कहूँगा, हमारे साथियों को जोड़ के जी समन्वय स्थापित करके, और हम पहले भी संघर्ष कर रहे थे, अब भी भारतीय जनता पार्टी की जो वादा खिलाफी है इसको जनता के माध्यम से ले जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रूबरू होंगे, मंडल में, जिले में देखने वाला काम। हम एक कार्यकर्ता के रूप में मैं ये कह सकता हूँ, हम और सक्रियता से काम करेंगे। और आने वाली सरकार, नई सरकार बनाए जाने को लेकर के क्या कहेंगे? अब छत्तीसगढ़ी जनता कह रही है ना, हताश निराश भरी बरसात में भी चारों तरफ पानी पानी था, 20-25 हज़ार कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में भीगते हुए आते हैं और नेताओं का भाषण सुनते हैं, तो परिवर्तन की झलक तो दिखाई दे रही है नहीं आपको?
तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ जी, जिनका कहना है कि वो लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर आने वाले समय में वो लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं। उनके कार्य करने का तरीका केवल बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है, युवा से लेकर निचले स्तर के कार्यकर्ता जो है उन्हें भी एक साथ जोड़कर वो आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में भरपूर तरीके से प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन सके, क्योंकि जिस तरीके से जो पॉइंट्स छूट गए थे उन पर लगातार कांग्रेस जो है वो भरपूर कार्य कर रही है और इसी तरीके से इस कार्य को वो आगे बढ़ाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ का पूरी तरीके से विकास कर पाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में समय देने के लिए।